पुस्तक का नाम अतीन्द्रिय सामर्थ्य संयोग नहीं तथ्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 9। मलाया के राजा परमेश्वरी अगोंग की पुत्री राजकुमारी शरीफा सालवा के विवाह की तैयारियां बहुत धूमधाम से की गईं। उत्सव बहुत शानदार मनाया जाना था, किंतु विवाह के दिन घनघोर वर्षा आरंभ हो गई और सर्वत्र पानी भरा नजर आने लगा। अब उत्सव क्या हो, निदान रहमान नामक एक तांत्रिक महिला राजकीय सम्मान के साथ बुलाई गई। उससे वर्षा रोकने के लिए कुछ उपचार करने के लिए कहा गया। फलता एक आश्चर्यचकित करने वाला प्रतिफल यह देखा गया कि पानी तो उस सारे क्षेत्र में बरसता रहा, पर समारोह के लिए जितनी जगह नियत थी उस पर एक बूंद पानी भी नहीं गिरा और उत्सव अपनी निर्धारित क्रम के अनुसार ठीक तरह संपन्न हो गया। ठीक ऐसी ही एक और घटना उस देश में सन 1964 में हुई थी। उन दिनों राष्ट्रमंडलीय हॉकी दल खेलने आया था और उसे देखने के लिए भारी भीड़ उपस्थित थी। दुर्भाग्य से नियत समय पर भारी वर्षा आरंभ हो गई। कुआलालंपुर नगर पर घनघोर घटनाएं बरस रही थीं। अब खेल का क्या हो, मैदान पानी से भर जाने पर तो सूखना बहुत दिनों तक संभव नहीं हो सकता था। इस विपत्ति से बचने का उपाय वहां के मांत्रिकों की सहायता लेना उचित समझा गया। अस्तु मलाया स्पोर्ट अध्यक्ष ने आग्रहपूर्वक रेम्बाऊ के जाने माने मांत्रिक को बुलाया। उसका प्रयोग भी चकित करने वाला रहा। खेल के मैदान पर एक अदृश्य छतरी तन गई। वहां एक बूंद भी न गिरी, जबकि चारों ओर भयंकर वर्षा के दृश्य दिखाई देते रहे। एक और तीसरी घटना भी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी रही है। द ईयर्स ऑफ द ड्रैगन फिल्म की शूटिंग वहां चल रही थी। जिस दिन प्रधान शूटिंग होनी थी उसी दिन वर्षा उमड़ पड़ी। इस अवसर पर भी अब्दुल्ला बिन उमर नाम के मांत्रिक की सहायता ली गई और शूटिंग क्षेत्र पूरे समय वर्षा से बचा रहा। द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख लोगों ने श्री डेनियल डगलस होम की विलक्षण कलाबाजियों का आंखों देखा विवरण लिखा है। प्रख्यात वैज्ञानिक रेडियोमीटर के निर्माता थीलियम व गोलियम के अन्वेषक सर विलियम क्रुक्स ने भी श्री डेनियल डगलस होम का बारीकी से अध्ययन कर उन्हें चालाकी से रहित पाया था। इन करिश्मों में हवा में ऊंचे उठ जाना, हवा में चलना और तैरना, जलते हुए अंगारे हाथ में रखना आदि है। सर विलियम क्रुक्स अपने समय के शीर्षस्थ रसायन शास्त्री थे। उन्होंने भली भांति निरीक्षण कर श्री डी होम की हथेलियों की जांच की। उसमें कुछ भी लगा नहीं था। हाथ मुलायम और नाजुक थे। फिर श्री क्रुक के देखते देखते श्री डी होम ने धधकती अंगीठी से सर्वाधिक लाल चमकदार कोयला उठाकर अपनी हथेली पर रखा और रखे रहे। उनके हाथ में छाले फपोले कुछ भी नहीं थे। रिपोर्ट ऑफ द डायलैक्टिकल सोसाइटी कमेटी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म में लॉर्ड अडारे ने भी श्री होम का विवरण लिखा है। आपने बताया है कि एक सियांस में वे 8 व्यक्तियों के साथ उपस्थित थे। श्री डी होम ने दहकते अंगारे न केवल अपनी हथेलियों पर रखे बल्कि उन्हें अन्य व्यक्तियों के भी हाथों पर रखाया। साथ ने तो तनिक भी जलन या तकलीफ के बिना उन्हें हाथ में रखा। इनमें से 4 महिलाएं थीं। 2 अन्य व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सके। लॉर्ड अडारे ने ऐसे अनेक अनुभव भी दिखे हैं जो श्री होम की अति मानसिक क्षमताओं तथा अदृश्य शक्तियों से उनके संबंध पर प्रकाश डालते हैं। इनमें अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति में कमरे की सभी वस्तुओं का होम की इच्छा मात्र से थरथराने लगना, किसी पदार्थ
जैसे टेबल या कुर्सी आदि का हवा में 4-6 फुट ऊपर उठ जाना और होम के इच्छित समय तक वहाँ उसका लटके रहना। टेबल के उलटने पलटने के बाद भी उस पर सामान्य रीति से रखा संगमरमर का पत्थर, कागज, पेंसिल का यथावत बने रहना आदि है। सर विलियम क्रुक्स ने भी एक सुंदर हाथ के सहसा प्रकट होने और होम के बटन में लगे फूल की बत्ती को उस हाथ द्वारा तोड़े जाने, किसी वस्तु के हिलने, उसके इर्द गिर्द चमकीले बनने और फिर उस बादल को स्पष्ट हाथ में परिवर्तित होने तथा उस हाथ को स्पर्श करने पर कभी बेहद सर्द, कभी उष्ण और जीवंत लगने आदि के विवरण लिखे हैं। विचारों की शक्ति का सामान्य जीवन में भी महत्वपूर्ण उपयोग होता रहता है। उन्हीं के आधार पर क्रियाकलाप बनते हैं और तदनुरूप परिणाम सामने आते हैं। बहिरंग व्यक्तित्व वस्तुतः मनुष्य के अंतरंग की प्रतिक्रिया भर ही होती है। विचारों से समीपवर्ती लोग सहयोगी विरोधी बनते हैं। निंदा और प्रशंसा के आधारों की जड़ें अंतः क्षेत्र में ही गहराई तक धसी होती हैं। सामान्य स्तर की विचार शक्ति भी जीवन का क्रम बनाती है, तो फिर विशेष स्तर की विचार शक्ति जो युगाभ्यास के साधना विज्ञान के आधार पर तैयार की जाती है, चमत्कारी परिणाम उत्पन्न कर सके तो इसे अबुद्धिसंगत नहीं कहा जा सकता। मंत्र शक्ति के प्रयोगों में जहाँ दम और बहकावे की भी जो भरमार रहती है, वहाँ ऐसे प्रामाणिक प्रसंगों की भी कमी नहीं होती जिनके आधार पर इस अलौकिकता का आधार समझ में न आने पर उसे अविश्वस्त नहीं कहा जा सकता। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किन्हीं व्यक्तियों में वस्तुओं को विचार शक्ति से प्रभावित करने की क्षमता अनायास ही पाई जाती है। उन्होंने कोई योगाभ्यास नहीं किया तो भी वे अदृश्य को देख सकने, अविज्ञात को ज्ञात सकने में समर्थ रहे। ऐसी विलक्षणता हर मनुष्य के अचेतन मन में मौजूद है। मानवीय विद्युत सामान्यतः दैनिक क्रियाकलापों में ही खर्च होती रहती है, पर यदि उसे बढ़ाया जा सके तो कितने ही विलक्षण कर्म भी हो सकते हैं। साधना से दिव्य क्षमता बढ़ती है और उससे कितने ही प्रकार के असामान्य कार्य कर सकना संभव होता है। यह आध्यात्मिक उपलब्धियां अगले जन्मों तक साथ चली जाती हैं। ऐसे लोग बिना साधना के भी पूर्व संचित संपदा के आधार पर चमत्कारिक आचरण प्रस्तुत करते देखे गए हैं। ऐसे ही लोगों में एक नाम यूरी गेलर का भी है। अंग्रेजी भाषा की वैज्ञानिक पत्रिकाएं नेचर ऑफ द न्यू साइंटिस्ट विख्यात है। उसका संपादन और प्रकाशन विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिकों द्वारा होता है और उसमें प्रकाशित विवरणों को खोज युक्त एवं तथ्यपूर्ण माना जाता है। इन्हीं पत्रिकाओं में यूरी गेलर के शरीर में पाई गई अतीन्द्रिय शक्ति के प्रामाणिक विवरण विस्तार पूर्वक छपे हैं। यूरी गेलर का जन्म 20 दिसंबर 1946 में तेज अबीब, इज़राइल में हुआ। उसकी माता जर्मन थी। जब यह युवक साइप्रस में पढ़ता था तभी उसने अपने में कुछ विचित्रताएं पाईं और उन्हें बिना किसी संकोच या छिपाव के अपने परिचितों को बताया और दिखाया। वह जब घड़ियों के निकट जाता तो सुइयां अकारण ही अपना स्थान छोड़कर आगे पीछे हिलने लगती। स्कूल के छात्रों के सामने अपनी दृष्टि मात्र से धातुओं की बनी चीज़ों को मोड़कर ही नहीं तोड़कर भी दिखाया। उसने खुले मैदान में बिना किसी पर्दे या जादुई लाग लपेट के हर प्रकार के संदेहों का निवारण कर अवसर देते हुए अनेक प्रदर्शन किए। किसी को किसी चालाकी की आशंका हो तो वह यह अवसर देता कि तथ्य को किसी भी कसौटी पर जांच लिया जाए। उसे जादूगरों जैसी करिश्मे दिखाने का ना तो अभ्यास है और ना अनुभव। सम्मोहन कला उसे नहीं आती। जो भी वह करता है स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित परीक्षण गोष्ठियों में
मूर्धन्य वैज्ञानिकों के सम्मुख वह अपनी कड़ी परीक्षा में पूर्णतः सफल होता रहा है। जर्मनी और इंग्लैंड के प्रतिष्ठित पत्रकारों के सम्मुख उसने अपनी विशेषता प्रदर्शित की है और टेलीविज़न पर उसके प्रदर्शनों को दिखाया गया है। यूरी गेलर दूर तक अपनी चेतना को फेंक सकता है, वहाँ की स्थिति जान सकता है। इतना ही नहीं, प्रमाण स्वरूप वहाँ की वस्तुओं को भी लाकर दिखा सकता है। उससे जब ब्राज़ील जाने और वहाँ की कोई वस्तु लाने के लिए कहा गया तो उसने वैसा ही किया और वहाँ का विवरण सुनाने के साथ साथ ब्राज़ील में चलने वाले नोटों का एक बंडल भी सामने लाकर रख दिया।